गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के मैथ्स सब्जेक्ट जिसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। अब आप लोगों को रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आप सभी बिल्कुल 9th में आ चुके हैं और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं है कि आप क्लास में आके पढ़ पाएँ। तो हमें समय का सदुपयोग करना है, हमें कि कोरोना चल रहा है बहानेबाजी नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपने मन से जुटना है, समय को ख़राब नहीं करना है। इसलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस के साथ जुड़ने का प्रयास करें। कोई समस्या हो तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर पर सुविधा की गई है, उस पर मैसेज करें और पढ़ाई करें। अपनी नोटबुक कॉपियाँ जो है उनमें इनको क्वेश्चंस को लिखें, हल करें। तो हम शुरू करते हैं मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। आप लोग नंबर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, काउंटिंग सब जानते हो, 1 to 100, 1000 एंड सो ऑन। इन नंबर्स का हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया हुआ है कि कहाँ से लेकर किस नंबर तक हम किसको क्या बोलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। आगे कहीं पे आपको लिखा हुआ है कैपिटल एन, तो उस कैपिटल एन का मीनिंग क्या है? नेचुरल नंबर। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और आगे कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 100 1000 लाख करोड़ 10 करोड़। अब लास्ट में चलते चलते एक ऐसा इतना बड़ा नंबर आता है जो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड। लास्ट जो नंबर होता है नॉट डिफाइंड, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, और इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से। तो एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लास्ट में खाते जाएंगे इन्फिनिटी तक। सेकंड है होल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। जब भी आपको कहीं W लिखा हुआ है तो आपको समझना है W इज रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर। अब होल नंबर किसको बोलते हैं? इन नेचुरल नंबर्स में एक नया नंबर ऐड हो गया, 0 0। ए न्यू नंबर 0 इज एड इन नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 5, और ये आगे कहाँ तक चलेंगे? वही नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक। लास्ट नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो होल नंबर विच नंबर आर start with 0 and continuity to not defined is called whole number. Not all natural number are called whole number। हम सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर आर इन होल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में उपस्थित है, मौजूद है। बट converse are not true because 0 is not a natural number। अगर आप कहना चाहोगे कि all whole number are
नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बट कन्वर्स आर नॉट ट्रू। बात कर रहे हैं हम ओल की, ओल नेचुरल नंबर, ओल होल नंबर। अगर होल नंबर में से हम 0 हटा देंगे तो ओल 0 हटाने के बाद जो होल नंबर बचे हैं वो सभी नेचुरल नंबर है। 0 को इंक्लूड करने पर ही ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। थर्ड, इंटीजर। इंटीजर numbers are represented by Z. Integer number are these -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. इंटीजर्स जो होते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी -इन्फिनिटी तक जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी +इन्फिनिटी तक जाएंगे। ध्यान देंगे हम यहाँ पे, इन सभी नंबर में 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है। 1 और 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। 1 के बाद सीधा जंप होके कहाँ पर गए हम? 2 पर। 2 के बाद जंप होके सीधा कहाँ गए? 3 पर। या -1 से जंप होके हम कहाँ गए? 0 पर। तो दीज नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। इंटीजर्स माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर्स एंड 0 आर इंक्लूडेड। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट डिफाइंड। इधर हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो ये नॉट डिफाइंड, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा हमें, वो सबसे बड़ा नंबर हमें पता नहीं है क्या है। इधर हम जाएंगे तो -1 से स्मॉलर है -2, -2 से स्मॉलर है -3। इधर जाओगे तो आपको इनसे छोटे 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 नंबर मिलेंगे। अब सबसे छोटा क्या है वो हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए अगेन, ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर। हम नेचुरल नंबर को इंटीजर्स भी कह सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर। आप सभी नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हो। ऑल होल नंबर आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर। आप सभी होल नंबर को भी इंटीजर्स बोल सकते हो। बट कन्वर्स जब बोलोगे आप यह नहीं कह सकते ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर या ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। यह स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, क्योंकि जब आप बात करते हो कि ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में माइनस की वैल्यू भी आती है, वो न तो होल नंबर में होती है ना ही नेचुरल नंबर में होती है। तो हमने अभी तक 3 नंबर के बारे में बात की है। नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, होल नंबर स्टार्ट विथ 0, इंटीजर्स माइनस के नंबर्स एंड प्लस के नंबर्स विथ 0। अब है रेशनल नंबर। नंबर 4 पे आपका आ रहा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हम लिखते हैं Q से। ए नंबर इज रिटन इन फॉर्म P/Q। एक ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है
और Q 0 नहीं है, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। A number is written in form P upon Q where Q does not equals to 0। एक ऐसा नंबर जो P upon Q के फॉर्म में हो, वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंटीजर्स के बारे में बात की थी हमने, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की थी, होल नंबर के बारे में बात की थी। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो पहले ग्रुप था इंटीजर्स का था। इंटीजर्स में क्या आता है, -3 से सीधा डायरेक्ट आता है -2, -2 से डायरेक्ट आता है -1, -1 से 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी प्रकार से कंटिन्यूस चलेंगे। तो बाकी पहले की गई तीनों नंबर्स में हम 1 के बाद जंप करके सीधा 2 पे आते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में ऐसा नहीं है। आप जानते हो 1 के बाद 1.1 आता है, 1.11 आता है, 1.12, इसी प्रकार से इनके बीच में 0.5, तो इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब इनके बीच के नंबर भी शामिल हो गए, ये तो इंटीजर्स तो शामिल है ही। तो ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो उससे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, सॉरी रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्योंकि हम इनके नीचे अगर 1 लगा देंगे तो ये सब P अपॉन Q के फॉर्म में हो गए। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो इंटीजर्स तो रैशनल नंबर ही, लेकिन साथ में नया क्या आया, नया यह है कि हमने अब तक 0 के बाद 1 लिया है, 1 के बाद 2 लिया है, इनके बीच में जो नंबर थे वो अभी जो पीछे हमने नंबर पढ़े उनमें किसी में भी इंक्लूड नहीं थे। अब जो है इनके 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं सब इंक्लूडेड हो गए। तो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। Between two these rational number there are infinity रैशनल नंबर। इन दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स हैं। इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स 1 और 2, कोई भी दो नंबर लेंगे हम, तो उन दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स ऑल इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर। बट हम इन स्टेटमेंट को उल्टा नहीं पढ़ सकते, हम ये नहीं कह सकते ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल, या ऑल होल नंबर, या इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि
ऑल की रैशनल नंबर की बात हो रही है। रैशनल नंबर जैसे 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए इंटीजर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट कन्वर्स आर नॉट ट्रू। जब ऑल के बारे में बात करोगे तो स्टेटमेंट नीचे वाले जो होंगे उल्टा जब बोलोगे तो गलत होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में 1/2, 1/3 बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होते, होल नंबर नहीं होते एंड इंटीजर्स नहीं होते। नाउ नंबर 5, irrational number, irrational number, which number is does not denoted by P/Q form, which number is not written in P/Q फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल्स √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 and so on, and also pi are irrational number। ये सभी जो हैं इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, √2, √3, √5। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर जो स्टार्ट है जैसे √2 से हुआ तो हमने उस √1 को इंक्लूड नहीं किया है। √2, √3 के बाद डायरेक्ट आया √5, √4 का इंक्लूड नहीं किया। 8 के बाद 10 आया तो √9 को इंक्लूड नहीं किया है। 1 का √1 हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, square root of 9 is 3. Root of these number are natural number। वैसे √4 का रूट जो है वो +-2 होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, तो हम इंटीजर से बोल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे प्लस पे ही ध्यान देना है, हमें माइनस पे ध्यान नहीं देना है। तो इनके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, या आप बाद में पढ़ोगे तो इंटीजर्स आते हैं। लेकिन √2 का जो आंसर होगा वो डेसिमल में आएगा, 1.414 समथिंग, is not a natural number, not a integers, therefore these number are called irrational number। तो ऐसे नंबर जिसका रूट इंटीजर्स आ जाए तो वो रैशनल नंबर होते हैं। दीज आर रैशनल नंबर। जिनके रूट डेसिमल में निकलते हैं इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखते हैं, तो अभी हमने देखा रैशनल नंबर में हमने जो ऊपर नंबर पढ़े थे वो सभी नंबर इंक्लूडेड है। ऑल नंबर आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर विच रीड इन अपर सेक्शन। और इरेशनल ये अलग सेगमेंट हो गया। तो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर, इसके अंदर कौन कौन आ गया? नेचुरल आ गए, होल आ गए और इंटीजर्स आ गए, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल में ये नंबर नहीं आएंगे,
जब रैशनल और इरेशनल दोनों को हम ग्रुप कर लेंगे, एक बड़ा थैला लेंगे और सबको इकट्ठा कर लेंगे, तो इन दोनों का ग्रुप जो होगा वो कहलाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होंगे? ए ग्रुप ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ए ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर। अब रियल नंबर इतना बड़ा ग्रुप है कि इसमें जितने भी आपने अभी नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर इसमें आ गए, कोई सा भी नंबर इसमें अभी नहीं छूटा है। ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, ऑल होल नंबर आर रियल नंबर, सभी प्रकार के नंबर इसमें मौजूद हैं। लेकिन हम कन्वर्स वापस वही स्टेटमेंट कि सभी रियल नंबर जो होते हैं, ऑल रियल नंबर आर नॉट रैशनल और इरेशनल, तो कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। बाकी ऊपर जितने भी हमने नंबर्स के बारे में चर्चा की है वो सभी नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम में इतना ही पढ़ेंगे। एक बार आप इनको नंबर सिस्टम की जो डेफिनेशंस बताइए उनको समझेंगे। इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो आप वापस क्वेश्चन सेंड करेंगे, इनको नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।